ठीक है स्नेह वल्लभ। सर। अब बेसिकली आरसीसी गर्डर का जो डिस्कशन अपना चल रहा था, हाँ सर। तो एक तो ये था कि ये मॉडलिंग सही है या ये मॉडलिंग सही है। ये वाला मॉडलिंग नहीं, ये वाला तो वही है। दिस वन इज कहाँ पे किया था इसको, शायद ये इसमें हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ये मेथड सही है या ये मेथड ज्यादा सही है? अभी देखो दोनों में, दोनों ही मेथड सही है स्टैड में। ओनली थिंग इज कि हमने इसको प्रिज्मेटिक डिजाइन किया है। जब भी आप प्रिज्मेटिक सेक्शन डिजाइन करेंगे ना, तो वो स्टैड में एज ए लाइन दिखेगा। प्रिज्मेटिक सेक्शन इन द सेंस जिसको आप वाईडी और जेड नहीं दोगे। अगर आप वाईडी और जेड डिफाइन करोगे तो वो ये ऐसा जो ये बीच में भरा हुआ सेक्शन दिख रहा है ना, वैसा सेक्शन दिखाई पड़ेगा आपको। और जब भी आप, अगर इसके हम प्रॉपर्टीज में चेक करें, प्रॉपर्टीज में आप देखोगे तो ये R8 प्रॉपर्टी है। R8 प्रॉपर्टी को अगर आप खोलोगे तो इधर ये देखो, किधर भी वाईडी और जेड डिफाइन नहीं किया है। ओनली एरिया ऑफ द सेक्शन डिफाइन किया है। IX हम 0.001 रखते हैं क्योंकि हमको IS डिफाइन नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम जीरो दे नहीं सकते, जीरो देंगे तो वो एरर दिखाएगा। IY और IZ हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर मैं ये YD और ZD नहीं दूंगा तो मेरा सेक्शन एज ए लाइन ही दिखेगा। आप इधर देखो, जो सेक्शन ये R1 आपको वो दिख रहा है ना, R1 में देखो हमने क्या किया है, YD 0.24 दे दिया है स्लैब का थिकनेस, और ZD 0.5 दे दिया है। तो ZD बोलेंगे तो इस डायरेक्शन में। एक मिनट। ZD हमारा ये वाला डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में हमने इसको 0.5 दे दिया, और डेक स्लैब की थिकनेस हमने 0.24 रखी थी, तो वो 0.24 यहाँ पे YD दे दिया। तो जब भी आप कोई भी सेक्शन डिफाइन करोगे और उसको एक्स YD और ZD डिफाइन करोगे, तो वो सेक्शन आपको स्टैड में एज ए फिल सेक्शन दिखेगा। अगर आप YD और ZD नहीं डिफाइन करोगे तो वो सेक्शन आपको
एज ए लाइन लाइन दिखेगा। ठीक है। अभी इसमें अपने को ये सारे सेक्शन लाइन दिख रहे हैं, लेकिन यही सेम मॉडल हमने ये जो किया है, ये वाला। अभी इसमें आप देखो हमारे बीच की स्पेसिंग भी ज्यादा है। हमारे बीच में स्पेसिंग भी ज्यादा दिख रही है। और हमने यहाँ पे जो ये वाले सेक्शंस हैं, ये वाली बीम्स जो हमने यहाँ पे दे रखी हैं, इनको क्या किया है, मेरी यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस है और मेरी यहां से ये हाफ, दोनों का हाफ हमने उसको जेड में दे रखा है। अगर आप देखोगे तो मेरा ये बीम का ये डिस्टेंस 1.75 है। और व्हाट इज जेड सर फर्स्ट? जेड, जेड हमारा ये एक्सिस है। जेड डी मीन्स डेप्थ इन द डी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। मेरा जेड एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ऊपर का है। मेरा स्लैब का थिकनेस 240 mm जो है वो वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे मेरी बीम ट्रेवल कर रही है, और जेड एक्सिस जो मेरा तो सर स्पैन। वो जो एक डिस्टेंस कितना है सर, ये वाला एक एक नोड से दूसरा नोड का डिस्टेंस कितना है जो आप रेड लाइन खींचे बीच में? ये 1.75 है। और आप ये देखोगे। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला, दूसरा हाँ, वाला। यहाँ पे वो ये वाला लॉन्गिट्यूडनली। ये वाला ना, ये वाला तो 1.75, दूसरा वाला। यहाँ से यहाँ तक हाँ हाँ ये हाँ। 4 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो जब तक हम लोग सर जेड डी 4 मीटर नहीं देंगे तब तक वो थ्री डी में फुल कवर नहीं दिखाना चाहिए ना सर? नहीं नहीं, तो वही करेंगे हम ना, ये इसको हाफ करेंगे ना जेड डी को। 2 मीटर इधर का रहेगा, 2 मीटर इधर का रहेगा, और ये इसका हाफ लेंगे तो ये वो शो होगा। अभी ये देखो प्रॉपर्टी हाँ R2 है वही, ना। आधा मतलब कि जेड डी में पूरा देना पड़ेगा, 2 2 मीटर करके समय देना पड़ेगा, तो उसके वही बाद कर ही रहा जाके हूँ। फुल दिखेगा। ये देखिए 1.75 दिया हुआ है। ये 2 मीटर आप इधर की बात मत करो, हमको ये 1.75 देना है टुवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन। ये जो जेडी है, ये आपका ये वाला डायमेंशन रहेगा, ये 4 मीटर का डायमेंशन कभी भी नहीं रहेगा। वो आप 4 मीटर भूल जाओ। दिस इज, यानी मैं समझा। ओके ओके, वो ऐसा लाइक हॉरिजॉन्टली ये करेगा, हाँ। एक्सपैंड। तो ये 1.75, मेरा ये दो बीम का बीच का डिस्टेंस 1.75 ही है ना। हाँ हाँ हाँ। तो वो हमेशा 1.75 ही रहने वाला है। तो आपको ये जो देना है जेड, वो इन दोनों बीम का बीच का डिस्टेंस देना है। ठीक है। ये आपको जो भी, जब भी हम जेड डी देंगे ना, तो वो यहां से यहां वाला डिस्टेंस देंगे, यहां से यहां वाला, यहां से यहां वाला, तो वो ऑटोमेटिक जेड डी जब उसको मिल जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक ये सेक्शन को फिल कर लेगा। अगर आप इसको ये 4 मीटर वाला डिस्टेंस दे दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके। ठीक है। ठीक है सर। बाकी ये दोनों मॉडल ही अपनी जगह सही है, ये भी सही है। अगर आप इसको देखोगे तो
ये भी सही है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, इंटरमीडिएट गर्डर्स को भी वाई डी जेड डी नहीं दिया है। इसके लिए ये एज ए लाइन डायग्राम आपको अंदर भी पूरा दिख रहा है। सिर्फ ये थोड़ा सा सेक्शन जो है, इसको 240 की प्रॉपर्टी दी हुई है, इसलिए ये यहाँ पे दिख रहा है एच पे। अगर आप देखोगे तो ये R1 जो है, R1, ये देखिए 240 और 0.5, जेड डी 0.5 डिफाइन कर रखा है, इसके लिए वो आपको दिख रहा है। बाकी ये R8 एक अलग प्रॉपर्टी है, ये R1 दिया हुआ है, ये R11 दिया हुआ है, और ये अगेन R8 दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों गड़र सेम उस पे है, और इसको R1 दिया हुआ है। तो ये दोनों ही मेथड सेम है। आपको कभी भी कोई ऐसा ड्राइंग मिलने से इंस्टेंटली ये नहीं कूद जाना है कि। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम जब मॉडल करते हैं ना, तो ये हमारी लोडिंग इस पे ही होती है। हम इस पे कोई लोड नहीं डालते। जैसे अभी सेल्फ वेट कमांड अगर हम देंगे ना, तो हम अपना बीम जो है, वो ये बीम नंबर सेलेक्ट करके इन तीनों का सेल्फ वेट कमांड देते हैं। ठीक है स्नेह वल्लभ, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन था। सिंह साहब हैं? सर वॉइस वॉइस कट हो गया था सर। नहीं, इसमें बहुत कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने ये दिखाया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग भी जब डिजाइन सबमिट कर देते हैं ना, तो कुछ लोग जैसे स्टैट पे नहीं काम करते, सैप पे काम करते हैं, तो वो लोग बोलते हैं ये आपने बीम मॉडल ही नहीं किया है। हम्म। ठीक है, तो हम अभी आज बेसिक पे ही रहेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और आरसीसी बीम का एक डिजाइन का प्रॉब्लम हम लोग लेंगे, जिसमें हमारा सेंटर टू सेंटर ऑफ, मतलब अभी कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो पहले तो अपने को उसकी कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अपने को डिजाइन क्या करना है। अभी सेंटर टू सेंटर ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट हमारा 15 मीटर है स्ट्रक्चर। अगर इसको व्हाइट बोर्ड पे मॉडल कर, तो अगर मेरा ये एक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली अभी जस्ट यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, और यहाँ पे मेरा एक्सपेंशन जॉइंट है। तो इस एक्सपेंशन जॉइंट से और इस एक्सपेंशन जॉइंट तक मेरा स्ट्रक्चर 15 मीटर्स का है। एक्सपेंशन जॉइंट मेरा नॉर्मली 40 से 50 mm जो भी होता है, वो आप देते हैं दोनों साइड में। तो 40 का हाफ बोलेंगे तो 20 mm इस साइड है, एंड 20 mm इस साइड है। तो टोटल हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट का जो इनपुट आ रहा है, वो भी इधर 40 mm ही आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो 15 मीटर है, बट इट इज सेंटर टू सेंटर ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। अगर आप एंड टू एंड बात करेंगे तो ये 15.4 हो जाए, 15.04 हो जाएगा। ठीक है। और एक्सपेंशन ठीक गैप में है सर, ठीक। अपना 40 mm है। सेंटर लाइन ऑफ बियरिंग टू द सेंटर लाइन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट 0.5 मीटर है। मीन्स सेंटर लाइन ऑफ माई बियरिंग to the center line of the expansion joint. This is 500 mm. ठीक है। नाउ माई
स्पैन हाँ सेंटर टू सेंटर ऑफ बियरिंग इज 14 meters। ओवरऑल ये स्पैन जो है, दिस इज 14 meters। और इधर से ये सेंटर टू सेंटर ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट 500 है। ठीक है। हाँ सर। नाउ माई ओवरऑल स्पैन इज बेसिकली 14.96। 14.96 कैसे आया? 15 मीटर में से हमने 15 माइनस 0.04 जीरो कर दिया एक्सपेंशन जॉइंट का। तो क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर टू सेंटर ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट कर रहे हैं, तो इधर 20 mm हुआ और इधर 20 mm हुआ। ठीक है। सो माई ओवरऑल स्पैन फ्रॉम द डेक स्लैब टू द डेक स्लैब इज 14.96। ठीक है हाँ सर। सिंह साहब। वो ज्वाइन नहीं किए हैं, वो ज्वाइन नहीं किए हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ। नहीं, ज्वाइन कर लिए, 4 लोग ज्वाइन किए हुए हैं। वो कर लिए हैं क्या? हाँ हाँ, ओके। ज्वाइन है। उनका माइक ऑफ है। सिंह साहब, आपका माइक ऑफ है। ओके। दिवाकर, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओवरऑल लेंथ ऑफ अब माई ऑन है गर्ड। सर। नहीं नहीं, पूछ सर। रहे हैं आपसे। मतलब हाँ चल रहा है ठीक ठाक? हाँ, आज आपके सर लगता है नेट में प्रॉब्लम है, बीच बीच में आवाज ब्लर हो रही है। हाँ, थोड़ा मेरा मोबाइल से चला रहे हैं इसलिए हम्म। वो हो रहा है। ओवरऑल लेंथ ऑफ द गर्डर 14.8। मतलब मेरे जो यहाँ गर्डर है, गर्डर जो है वो डेक स्लैब से थोड़ा बाहर ही रहता है, मतलब अंदर रहता है। तो मेरा जो गर्डर है, एक मिनट, इसको थोड़ा वो कर लेते हैं। डेस्क स्लैब से तो एक्सटेंशन इधर से जॉइंट मेरा गर्डर पहले। अगर देखेंगे तो ये मेरा गर्डर है और ये मेरा डेक स्लैब हाँ है। सर। तो गर्डर का पोजीशन और डेक स्लैब का हम्म। पोजीशन में थोड़ा बाहर रहता है। ये मेरा सपोर्ट हो गया, ये मेरा दूसरा सपोर्ट हो गया। तो गर्डर हम्म। ओवरऑल लेंथ ऑफ माय गर्डर इज 14.8। सर इसका कोई ये है, नॉर्म्स है कितना बाहर रहेगा बीरिंग से? नहीं, ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है, बट मतलब 150 mm, 100 mm, 175 ऐसा ही आपका। नहीं, क्या क्या बाहर रहेगा? नहीं, ये जैसे ये स्लैब से अंदर है और बीरिंग से आगे है, तो सर इसका कुछ नॉर्म्स है या नहीं, हम एक ये नॉर्म करके नहीं रखते नहीं हैं? नहीं, वो है। एक्चुअली क्या होता है, अगर मेरा आरसीसी गर्डर है हाँ तो बियरिंग के बियॉन्ड हमारा, और डर्ट वॉल, ये जो डर्ट वॉल है ना, हाँ सर। यहाँ पे हमारी बियरिंग आ गई। तो हाँ सेंटर लाइन ऑफ द बियरिंग और सेंटर लाइन ऑफ द डर्ट वॉल में एक्चुअली 500 mm का क्लियरेंस होना चाहिए फॉर आरसीसी गर्डर। और अगर यही पीएससी गर्डर है तो ये क्लियरेंस 1200 mm का होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, पोस्ट टेंशन पोस्ट टेंशनिंग के लिए, वो क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंशनिंग के लिए भी वो छोड़े जाते थे स्पॉट्स, हाँ डमी हाँ वो। डमी वाले। हाँ डमी। वो तो सर लेंथ जब 50 मीटर एंड एबव रहता है उसमें छोड़ते हैं ना सर, 30 वाला में तो नहीं छोड़ते ना सर? नहीं, पहले 30 वाले में भी छोड़ते थे। और पहले क्या होता अच्छा था, पहले। कभी कभी गर्डर जो है ना,
हाँ सर। उसको ऊपर चढ़ा के और प्री स्ट्रेसिंग की जाती थी। तो हाँ। पीछे जैक लग सके इसलिए यहाँ पे 500 mm, ये 1200 mm, 1000 से 1200 mm का गैप रखा जाता था। इन बिटवीन और डर्ट वाल एंड गटर। हाँ, आरसीसी में ये 500 रखा जाता है। तो अब ये 500 है तो इसके पीछे आप 100 150 कुछ भी डेक स्लैब का और ये आपका एक्सपेंशन गैप का स्पेस छोड़ के बाकी गर्डर गर्डर ओवर है 480 450 ये रख सकते हैं। ठीक सर। ठीक है। तो हाँ सर। हम लोगों ने गर्डर ओवर है बियॉन्ड द सेंटर लाइन ऑफ द बियरिंग 480 mm रखा है। ठीक है। ठीक सर। और थिकनेस ऑफ क्रॉस गर्डर नॉर्मली जब प्लान में अगर आप देखेंगे तो ये अपना डेक स्लैब अरेंजमेंट है, यहाँ पे क्रॉस गर्डर होते हैं, यहाँ पे बियरिंग है आपकी, और यहाँ पे भी क्रॉस गर्डर होते हैं। ये आपकी बियरिंग पोजीशंस हैं, और चाहिए तो आप एक इंटरमीडिएट गर्डर भी बीच में दे देते हैं अगर स्पैन आपके बहुत बड़े हैं स्टेबिलिटी और इन सब के लिए। तो ये जो क्रॉस गर्डर होते हैं बेसिकली ये मिनिमम 400 mm से अबोव होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जैक लगते हैं। जब कभी इन बियरिंग को सर्विस लाइफ में रिपेयर करना हो तो हमें यहाँ जैक पोजीशंस देनी पड़ती हैं गर्डर में, कि अगर इसको सेक्शन में काट के देखा जाए तो ये अपना सेक्शन हो गया, और यहाँ पे मेरा एक गर्डर है, यहाँ पे मेरा दूसरा गर्डर है, और यहाँ पे मेरा तीसरा गर्डर है। तो जब भी हम ये क्रॉस गर्डर होते हैं बीच में, जब मुझे इसको उठाना हो तो यहाँ पे आप ड्राइंग में देखेंगे आपके कहीं भी ये ऐसे बना जैक। होता जैक पॉइंट बना रहता है सर। है, जैक पॉइंट बना होता है। तो मुझे अपना जैक लगाना है यहाँ, तो इसलिए क्रॉस गर्डर की मिनिमम थिकनेस जो है वो 400 mm हम लोग यहाँ पे रखते हैं कि सफिशिएंट वो रहे जैक लगाने के लिए। जबकि जो इंटरमीडिएट गर्डर्स हम देते हैं वहां पे आप 300 mm जो कि गर्डर की वो है वो रख सकते हैं। ठीक है। ठीक सर। कैरेज वे की विड्थ हमारी 12 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। कैरेज वे की विड्थ 12 मीटर होने का मतलब क्या हो गया, ये 2 लेन हो गया सर। 3 लेन ब्रिज हो गया। 12 सर 2 लेन में है ना सर? नहीं, 12 3 लेन हो गया ना। 3.5 मीटर की मेरी एक लेन है, 3.5 मीटर की मेरी एक लेन है, हम्म। और आधा आधा मीटर का मेरा क्रैश बैरियर है। हम्म। तो बियरिंग कोट की थिकनेस ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रिज कौन से एरिया में है, और मोर्थ के हिसाब से इसको आप 50 mm भी रख सकते हो, 60 75 40 मास्टिक देना है तो वो रख सकते हो। अब आता है मेरा अजम्पशंस वाले चीज। डेप्थ ऑफ प्रीकास्ट बीम, ये हमें हमेशा इनपुट करना होता है। डेप्थ ऑफ प्रीकास्ट बीम नॉर्मली, जैसे अभी हमारा स्पैन 15 मीटर का है, तो 15 ÷ 12 ये आ रहा है करीब 1.25। तो हम 12 से 14 के बीच में कुछ भी डेप्थ आप दे सकते हैं, बट इतना भी कम मत करो कि वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो नॉर्मली L/12 में जो आता है उसमें थोड़ा बहुत कम करके हम लोग
डेप्थ ऑफ बीम फिक्स करते हैं। 12। ठीक है। ठीक। ये कोड्स में भी आप पढ़ेंगे, 4, 5, 6 में देखेंगे तो वो बिल्डिंग के बीम्स की बात करता है, तो वहां पे वो कहता है कि L/12 पे आप थिकनेस दे दो। थिकनेस ऑफ कास्ट इंस्टीट्यूट 240 mm, ये भी आपको एज्यूम ही करना पड़ता है। ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम दोनों को ऐड कर दो, 1.44 हो गया। नंबर ऑफ सेंटर ऑफ गर्डर ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये 3 होने। ठीक है। एक 12 मीटर। एक बीच। 12। अच्छा, सेंटर टू सेंटर ऑफ ट्रांसफर डायरेक्शन है, ये 4 मीटर हम लोगों ने रखा है। मतलब 4 मीटर बोलेंगे तो आपको ये दिखाते हैं। ये यहां से और इसके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर रखा गया है, जबकि नॉर्मली इकोनॉमिक जो रहता है वो 2.8 से और 3.5 तक रहता है, लेकिन यहाँ पे एक कुछ ये लाइव प्रोजेक्ट का आप लोगों को वो करा रहे हैं कि इसमें कुछ कॉन्ट्रेक्टर के कंजर वो थे ऑब्जर्वेशन, तो उसने बोला कि नहीं इसको 4 मीटर कर दीजिए, तो हमने उसको 4 मीटर रख के 3 गर्डर में इसको डिजाइन किया, और 2 मीटर इसमें कैंटिलीवर भी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 मीटर का कैंटिलीवर है, 4 मीटर सेंटर टू सेंटर ऑफ गर्डर है, तो 4 + 4 8, और 4 मीटर 12 मीटर तो। कैंटिलीवर, तो टोटल डेक विथ 12 मीटर्स ही है। ठीक है। हाँ। और नंबर ऑफ गर्डर मेरे 3 है। कैंटिलीवर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन 2 मीटर हो गया, 2 मीटर्स। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2.5 है। साइज ऑफ बियरिंग, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपको साइज जो है ना बियरिंग की, ये डिसाइड करना पड़ता है कि मेरा पेडेस्टल का साइज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, जो कि एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है कि आपको बियरिंग जो रखनी है वो पेडेस्टल साइज 0.5 × 0.5 मीटर रख दीजिए, तो आपका बियरिंग उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अभी 0.5 × 0.5 मीटर बोलना अच्छा लगता है, लेकिन आप देखिए आधा मीटर रख रहे हैं हम। हाँ। हम्म। हम्म। अगर टेप लेके नापेंगे तो आधा मीटर ग्राउंड पे समझ में आता है कि 0.5 कितना बड़ा है। हाँ। तो नॉर्मली बियरिंग जो होती है वो 300/300 या 325, 350 और इसमें आ जाती हैं। तो इसको एक असम्पशन, और डेप्थ ऑफ द बियरिंग 120 से, डेप्थ बोलेंगे तो हाइट ऑफ द बियरिंग, हाँ। हाइट ऑफ द बियरिंग नॉर्मली 150 से 200 mm के बीच में रहती है, जो कि डिपेंड करता है कि आपका लोड क्या आ रहा है, वो हम्म। बियरिंग डिजाइन में डिसाइड होता है। तो सर ये जो पेडिस्टल की प्लस बीरिंग, ये जो हाइट देते हैं हाँ। सर, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? क्या चीज? बीरिंग प्लस पेडिस्टल के जो हाइट रहेगा, क्योंकि वो दोनों मिल करके आता है ना, बीरिंग तो बाद में आती है साइड में, हाँ। पेडिस्टल जो है बनाना पड़ता है। तो हम्म। साइज तो हमने 500 कर लिया। हाँ। हाइट का सर पेडिस्टल का? नहीं नहीं, जब भी हम ड्राइंग देते हैं ना, हाँ। तो उसमें हमारे बियरिंग का भी कैलकुलेशन के हिसाब से हाइट आ जाती है अप्रोक्सीमेट, तो लगभग उसी हाइट में हम, और आपका पेडेस्टल जो होता है हाँ वो सर। 150 mm से लेके IRC 78 कहता है मैक्सिमम 500 mm तक हाइट पे रख सकते हैं आप पेडेस्टल।
हाँ सर, मैं लेकिन यहाँ इसीलिए पूछा कि जब ये एलिवेशन में ब्रिज होता है हाँ। तो कई एक जगह मतलब मैं नोट किया हूँ कि पेडिस्टल की हाइट 600 शायद 700 तक चली जाती है। नहीं नहीं, 700 नहीं जाती है। पेडेस्टल की हाइट 500 ही रही होगी, उसमें 200 mm जो है वो बियरिंग की हाइट होगी। सर पेडिस्टल की बात कर रहा हूँ, 5% सुपर एलिवेशन से देख लीजिए सर। नहीं अगर नहीं, हमारी। अगर ऐसा कहीं है तो वो गलत है। देखिए, कभी भी जो हम हाँ। पेडेस्टल देते हैं, हम्म, पेडेस्टल कोड कहता है, IRC 78 कहता है, मान लीजिए अगर मेरा ये आपका पियर का टॉप है, ठीक है, हाँ सर। सर। अगर ये 5% सुपर एलिवेशन में है, हाँ सर। तो मुझे यहाँ का पेडेस्ट्रल 100 मिनिमम 150 रखना है। हाँ। 1500 नहीं, 150। और 150 सर। अगर ये जाते जाते यहाँ पे किसी वजह से 700 या कुछ हो जाए, तो मुझे क्या, हाँ। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जहां तक हमारा पेडेस्ट्रल ठीक ठाक आ रहा है वहां हम्म, तक हम पेडेस्ट्रल दे देते हैं। और जहां हम्म, मेरे पेडेस्ट्रल की हाइट ज्यादा हो रही है वहां पे फिर हम अपनी पियर कैप या अबटमेंट कैप को मॉडिफाई करते हैं, स्टेप पियर कैप देते हैं और फिर वहां पे पेडेस्ट्रल देते हैं। हाँ सर। मतलब अगर आप देखेंगे तो मेरी पियर कैप बनेगी कुछ ऐसी हाँ और हाँ। ऐसी, और यहाँ नीचे आपका टियर या अबटमेंट होगा। तो यहाँ पे ये पेडेस्टल मतलब 500 से ऊपर जितना जा रहा होगा, मतलब ये अगर हाँ। 700 जा रहा है तो मैं इसको 200 ये 200 हम या यहाँ। 300 यहाँ से उठा के और हम्म, पियर कैप बनाऊंगा। और इस अबटमेंट को यहाँ पे 150 mm मिनिमम रखूंगा। ऐसा ठीक नहीं सर। मैं करूंगा कि यहाँ पे 150 रख दिया और यहाँ पे 700 800 आ रही है तो मैं यहाँ 800 का पेडेस्टल दे दूंगा। कोड इसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपका पेडेस्टल जो है वो 500 mm से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। सर मैं इसलिए पूछा कि चेन्नई पेरिफेरियल में हम्म। पेडिस्टल की हाइट 700 थी। मैंने हाँ, कोर्ट से 500 के लिए मना किया, इसके बाद भी पता नहीं इन लोगों ने 700 ही करवा दिया। वो हो जाए, देखो कुछ कलाकार रहते हैं तो उसके लिए आप कुछ कह नहीं वो सकते। बोलता है कि सारा काम आप कोर्ट से करवाओगे क्या? वो TNRDC वहाँ का क्लाइंट था, वो हम्म। स्टेट का। तो कॉन्ट्रेक्टर भी वहाँ का पॉलिटिशियन का था। तो मुझे फिर हम कही चलो मैं इनको मरने दो। बाकी हाँ। मैं ऑब्जेक्ट किया था क्योंकि मैं पढ़ा था कि 500 मैक्सिमम है, तो हम भी अभी आप जब बोल रहे हैं तो सर और क्लियर हो जाएगी। और ये अपना प्लान व्यू है जिसमें हम्म, 0.5 का अपना क्रैश बैरियर है, 11 मीटर हम्म, अपने क्लियर विड्थ है। अब ठीक सर। 11 मीटर क्लियर विड्थ होने की वजह से मेरी एक लेन की विड्थ होती है 3.5, 3.5, 3.5 और 3.5। तो टोटल करेंगे आप तो दैट इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगी 10.5। तो मेरा ब्रिज जो डिजाइन होगा वो 3 लेन ब्रिज डिजाइन होगा। जैसे कि ऊपर बताया, डेक थिकनेस हमने 240 रखी है, गडर हाँ सर। 1.24 है, टोटल हाइट 1.44 है, नंबर ऑफ गडर 3 है, सेंट्रल लाइन ऑफ माय जैक इज 0.65। ये 0.65 रखने का एक वो रहता है, ये जो है ना 0.65, हाँ। इसको आप चाहो तो सेंटर में भी लगा सकते हो। भाई एक जैक मैंने सेंटर में यहाँ लगा दिया हम्म, और एक जैक मैं यहाँ सेंटर पे लगा दूं। हम्म। हाँ। 2 जैक से मेरा तो गडर उड़, ये पूरा सिस्टम उड़ जाएगा। हाँ। लेकिन जैसे ही आप जैक सेंटर में लगाओगे ना, ये हम्म, जो क्रॉस गर्डर है हाँ सर। इसका मूवमेंट इतना बढ़ जाएगा
कि पहले तो ये एज ए नॉर्मल बीम डिजाइन ही नहीं होता, ये एज ए डीप बीम या कॉर्बल डिजाइन होता है। हाँ हाँ। ये डीप बीम या कॉर्बल एज ए डिजाइन होएगा। तो अगर मैंने इस ये डिस्टेंस बढ़ा दी तो मेरा मूवमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि मूवमेंट होता क्या है, लोड एल मल्टीप्लाइड बाय एल इंटू डिस्टेंस, ए, लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड इंटू, डिस्टेंस। हाँ डिस्टेंस, एल लीवर आर्म हाँ, हो जाता है। तो लीवर आर्म से, इसीलिए हम लोग हमेशा इसको ट्राई करते हैं कि इसको जितना कम रखो, क्योंकि जितना कम आप यहाँ पे रखोगे वहां आप, और इसको हम देखो, अभी ये सेंटर लाइन ऑफ माई गर्डर है। हाँ सर। अब सेंटर लाइन ऑफ गर्डर से मैंने ये अज्यूम कर रखा है कि 500 बाई 500, 500 बाई 500 मेरा पेडेस्टल है। हाँ। तो हम 500 के पास तो रख ही नहीं सकते जैक को, ये ये नहीं। ये डिस्टेंस 500 रख ही नहीं सकते। तो हमें इसको हम्म। कुछ थोड़ा दूर पे रखना हाँ। पड़ेगा। तो इसको हम हम्म। 150 या 200, ये मतलब 0.65, 0.75 ऐसा रख देते हैं, 0.75, हम्म। ताकि मेरा इस बीम के कैलकुलेशन का जो बेंडिंग मूवमेंट है, जो वो बहुत कम हो जाए। नहीं तो अगर मैं इसको सेंटर में रख दूंगा, 4 मीटर का 2 मीटर, मतलब जीरो, जहां पे बेंडिंग मूवमेंट में लोड इंटू 0.65 हो रहा होगा, हम्म। वहां पे अगर लोड इंटू 2 हो जाए काफी बढ़ जाएगा तो तीन, मूवमेंट। मतलब 3 टाइम्स मेरा बेंडिंग मूवमेंट बढ़ जाएगा यहाँ पे। हाँ सर। तो ये एंड क्रॉस गर्डर मुझे 3 टाइम्स बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन डिजाइन करनी करना। पड़ेगी। तो हम्म। इसीलिए हम लोग इसको मैक्सिमम चाहते हैं कि जितना पास में हो जाए, ताकि हम्म। बेंडिंग मूवमेंट कम आए। ये सब बड़ा जरूरी चीज बताया सर। तो ये रहता है, और इसी इसी के ऊपर फिर जैक कैपेसिटी और ये सब भी डिपेंड करती है कि डेड लोड, और बेसिकली आपकी जैक कैपेसिटी किस पे आती है, जैक कैपेसिटी आएगी आपकी डेड लोड के ही ऊपर आती है, क्योंकि जब आप जैकिंग कर रहे हैं तो उस समय आपका लाइव लोड तो रहेगी नहीं। लाइव लोड रहेगा नहीं, आपका हम्म। स्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रक्चर का डेड लोड रहता है। तो डेड हम्म। लोड की वजह से जो जो भी बेंडिंग मूवमेंट सेल्फ वेट और इस सब की वजह से आ रहा है, वो आपको लेना है। ठीक है। ठीक सर। अब आते हैं हमारे बियर बीम के साइज के ऊपर। देखिए, बीम का जो बॉटम बल्ब है, ये आप 600 मिनिमम, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन 600 से 750 ऐसा एक लमसम बॉटम बल्ब रखा जाता है, क्योंकि हमारे जो मेन रेनफोर्समेंट आने वाले हैं वो यहीं आएंगे। वो 2 लेयर में भी आ सकते हैं, वो 3 लेयर में भी आ सकते हैं, कभी कभी 4 4 लेयर में भी आ जाते हैं। ठीक है। तो हाँ इसको हम लोग नॉर्मली 550 से 750 या 800 के बीच में, ये डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द बीम। अब जैसे हम लोगों ने 40 40 मीटर, 45 मीटर में भी पीएससी गर्डर दे दिए, तो हमको ये जो है बल्ब का साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिट नहीं बैठेंगे नहीं तो। और ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे भी कि ये बल्ब का साइज आपको क्या रखना है। टॉप भी हमारा 725 ही है, लेकिन पिक्चर की वजह, कभी कभी क्या होता है, यहाँ हम लोग 600 रख देते हैं, यहाँ 725। तो ये पिक्चर की वजह से, पिक्चर पे नहीं जाना है अपने को, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे जाना है। और मिड्स, जो हमारा आई गर्डर है बीच का, हम्म। मिड स्पैन में 325 रहेगा,
और एंड पे ये पूरा 725 का ही चलेगा, टॉप एंड बॉटम। ये थिकनेस भी बेसिकली 0.15, और ये भी 0.15 रखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने अपनी डिजाइन में, क्योंकि अगर आप कलवर्ट का भी हॉर्न्स देखेंगे तो कोड कहता है 150 बाई 150 का हॉर्न्स होना चाहिए हाँ। मिनिमम। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कहीं कहीं आप इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसको हमने 0.1 रखा है, और ये नॉर्मली 0.25 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और ये इसके ऊपर के बल्ब को आप 0.2 रख सकते हैं, या 0.25 भी कुछ लोग रख देते हैं। ये आपके टोटली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस डिजाइन, मतलब जब आप डिजाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, 0.25 में तो मेरा बैठ नहीं रहा, ये तो मेरे नंबर ऑफ बार्स इतनी ज्यादा आ रही हैं, 0.25 में नहीं आएगा। तो फिर आप उसको 0.25 को 3 भी कर सकते हो, कि भाई वो सारी बार्स एकोमोडेट हो जाएं। तो ये एक बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और ट्रायल एंड एरर मेथड पे जी। ये डिसाइड करना है। ठीक है। अब सेम यहाँ पे वही, हमारा क्रॉस गर्डर 0.45 है, हमारा गर्डर ओवरहैंग बियॉन्ड द सेंटर लाइन 0.48 है, हमारा स्टेट पोर्शन 1.02 है, और टेपरिंग का जो पोर्शन है ये 1.2 है। ये 1.2 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेपरिंग का। टेपरिंग आप ऐसे कुछ भी नहीं रख सकते, आपको टेपरिंग जो करनी है वो मिनिमम 1:6 में करनी है। एज पर IRC 22 आपको जो टेपरिंग करनी है वो 1:6 में करनी है। ये जो टेपर पोर्शन हो रहा है ना, जी सर। ये 1:6 में होगा। अभी जब हम इसको 1:6 में करने जाएंगे, यहाँ का सेक्शन मेरा 325 का है, 0.325 डिवाइडेड बाई एक्स। तो, तो मेरी जो लेंथ निकल के आती है वो अप्रोक्सीमेट आती है 1.86 या 87, कुछ ऐसी आती है। ये मेरी मैक्सिमम लेंथ है। मैं 1.87 से ज्यादा नहीं जा सकता, मैं 1.87 से कम में आ सकता हूँ। ठीक है। मतलब ये, इसको हम, ये वैल्यू हम 1.8 रख सकते थे, 1.5 रख सकते थे, 1.2 रखा है हमने। तो मतलब आप, मेरी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1.6 है, और ये इसलिए डिफाइन किया, 1.87 है, और ये इसलिए डिफाइन किया जाता है ताकि जब कंक्रीटिंग हो तो मटेरियल का जो फ्लो है, ये कोड में बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि टेपरिंग जो आपको करनी है, दैट हैज टू बी डन इन 1:6। इससे कम में आप टेपरिंग नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ। ये, और ये लिखा हुआ है IRC 22 में, IRC 112 में नहीं मिलेगा आपको। और ऐसे ही सेम चीज फाउंडेशन के लिए IRC 78 में लिखी हुई है, कि जब आप फाउंडेशन की ये टेपरिंग करते हैं हाँ सर। तो ये 1:3 से कम में नहीं होनी चाहिए। मतलब वन ये टू थ्री। ऐसे ये 1 हो गया, और ये 3 हो गया, आपका वर्टिकल 3 हो गया। ये 1:3 से कम में नहीं होनी चाहिए फाउंडेशन की टेपरिंग।
और बीम की टेपरिंग 1:6 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जी। ये आप IRC 22 में अगर पढ़ेंगे तो ये आपको वहां मिल जाएगा। तो आज का सेशन मेरे हिसाब से यहीं रोकते हैं। कल हम लोग ठीक है। मटेरियल प्रॉपर्टी और इस सब पे डिस्कशन करेंगे। स्टैड का इनपुट कैसे हम यहाँ से बना रहे हैं उस पे डिस्कशन करेंगे। और देखेंगे कि यहाँ पे कैसे ये जो इधर दिख रहा है वो स्टैड में हम कैसे यहीं से, जैसे हम लोगों ने लोड वहां कैलकुलेट किया था, वैसे ही यहाँ हाँ। से ही हम स्टैड में अपने इनपुट कैसे बनाएंगे। और कल जो एक रिपीट कमांड का वो दिए थे, हाँ सर। उसको भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक। ओके, गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट। सर।